हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन एक्सरसाइज 14 का पार्ट 7 बता रहे जा रहे हैं। अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में पूरा फाइनल कर देंगे A1 स्टडी गुरु मैं इफ्तिखार सर। चलिए आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उससे पहले फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला में है घन का भुजा ए हो तो घन का विकर्ण बराबर √3a। घन के आधार का विकर्ण हो जाएगा √2a। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। घन का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। घन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। घन के आधार का परिमाप हो जाएगा 4a। घन का आयतन हो जाएगा a³ ये मेरा क्या हुआ, घन का पूरा फार्मूला हुआ जो आप याद रखेंगे जिससे बनाने में सुविधा होगा। घनाभ में क्या है, लंबाई हो गया 1, चौड़ाई हो गया b, ऊंचाई हो गया h हो तो घन का विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस b² प्लस h²। तो घनाभ के आधार का विकर्ण √L² प्लस b²। जबकि घनाभ के वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस b × h। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 2 × L प्लस b × h। घनाभ का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ के आधार का परिमाप हो जाएगा 2 × L प्लस b। घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH। इतना देर हो जाएगा। सवाल पाते हैं 35 नंबर सवाल है। क्या लिखा हुआ, एक टंकी बनवानी है। क्या करना है, एक टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, गहराई 6 मीटर है। यानी लंबाई चौड़ाई गहराई दिया है, गहराई का मतलब ऊंचाई होता है। एक टंकी है जो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है इसका मतलब कैसा है, घनाभाकार है। कैसा है वो, घनाभाकार है। जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है। ऊपरी भाग क्या है, खुला हुआ, ऊपर में कुछ सामान नहीं रखना है। ठीक है। अब लिखा हुआ है कि 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। एक चादर बनाना जाना है। चादर मतलब होता है कि जैसे कोई सामान ऊपर से लगाना है। 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात करें जबकि चादर क्या है, 4 मीटर चौड़ी है। अब हमें कहा गया, पहला कंडीशन कहा गया है कि एक टंकी बनवानी है। टंकी कैसा होगा, घनाभाकार होगा। इतना क्लियर हुआ कि टंकी कैसा होगा, घनाभाकार होगा। अब यहाँ पर जो टंकी बनाया घनाभाकार, अब कर रहे टंकी जो बनवानी है ना उसमें चादर का प्रयोग किया गया। क्या गया है, चादर, चदरा जिसे बोलते हैं ना उस टाइप का प्रयोग किया गया है। उसमें कई प्रकार चदरा होते हैं। कर रहे उसका प्रयोग किया जाना है। उसमें कर रहे हैं 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य, लोहे की चादर लगा हुआ है उसका मूल्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। जिसमें कहा गया कि जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। कितना चौड़ी है, 4 मीटर चौड़ी है। एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे ये पूरा क्या है, एक आकृति है। इसमें क्या है कि चादर से बनाया जाना, लेकिन जितना ऊंचाई ये जो देख रहे इतना, ये आधार इतना बड़ा है, इतना बड़ा चादर नहीं। मान लीजिए कम चौड़ाई का चादर है। क्या होगा, कुछ भाग यहाँ तक जाएगा, कुछ भाग ऊपर तक जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये चादर हमको बनानी है, ठीक है ना, ये एक भाग बनानी है। एक भाग बनाने के लिए क्या होगा कि एक चादर का प्रयोग किया जाना है जिसमें ये भाग बनाने के लिए कहा जाएगा 10 मीटर चौड़ा है या 20 मीटर लंबा है कहेगा। इसमें हम बनाएंगे तो क्या होगा, इसको बनाने के लिए क्या पट्टी, जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि जैसे इसको ऐसे मान सकते हैं, एक घनाभाकार कोई आकृति है, ठीक है ना, घनाभाकार कोई आकृति है। घनाभाकार कोई आकृति है, उस आकृति को कहा जाएगा टेप जानते हैं ना, सेलो टेप होता है, उससे साटने के लिए तो क्या करते हैं, उधर चौला खुद पहले से होता है, वो तो सिर्फ चौलाई होता है। तो चौलाई में क्या करेंगे, पहले इतना दूर सटाएगा ऊपर में, फिर यहाँ तक सटाएगा, फिर यहाँ तक सटाएगा, फिर यहाँ तक सटाएगा, ये ना होगा। क्या वो टेप का क्या भाग हो गया, एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, पाँचवा भाग नीचे हो जाएगा। अब क्या हुआ कि टेप में कुछ चौलाई था, पहले से ये चौलाई था। अब ये चौड़ाई को लेकर लंबाई लिए, तो ये लंबाई हुआ, फिर दूसरा लंबाई, तीसरा लंबाई, चौथा लंबाई, पांचवा लंबाई, यानी 5 को लंबाई लगभग आया है। तो क्या हुआ, इसमें सिर्फ लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई तो ज्ञात करना नहीं है। उसी प्रकार में यहाँ क्या करेंगे, टंकी जो है वो घनाभ है। कैसा है, वो घनाभ है। तो लंबाई L बराबर हो जाएगा 15 मीटर, चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 10 मीटर, जबकि ऊंचाई H बराबर हो जाएगा 6 मीटर।
टंकी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्यों निकाले हैं? क्योंकि ऊपर से भाग खुला हुआ है, ऊपर का भाग खुला हुआ है लेकिन नीचे वाला सतह का भाग है, तो सतह का भाग निकाल के फिर दोबारा जोड़ देंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे या ऊपर वाला भाग को नहीं लेना है, नीचे वाला भाग को लेना है, तो क्या करेंगे हम टंकी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे 2 × L + B × H, 2 × L की जगह 15 है, B की जगह पर 10 है, इंटू H जगह पर 6 है, तो 2 × 15 + 10 किए तो हो गया 25 और इंटू 6 किए 2 × 25 × 6 किए तो 300 मीटर स्क्वायर आया, जो क्या आया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। कितना आया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है। टंकी के नीचे का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर का भाग खुला हुआ है लेकिन नीचे का भाग है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा LB, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 × 10 के तो 150 मीटर स्क्वायर आ गया है। अतः टंकी में लगे चादर का क्षेत्रफल, टंकी जो बना है कैसे बना है? तो चारों दीवार में 300 मीटर स्क्वायर है और नीचे वाला भाग में 150 है, तो इतना हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? पूरा क्षेत्रफल हो गया है। जो टंकी बना है उसमें जो चदरा का प्रयोग किया गया, कितना क्षेत्रफल प्रयोग किया गया है? 450 मीटर स्क्वायर। अब जो चदरा है वो आयताकार है, चादर कैसा है? आयताकार। तो लंबाई हमें नहीं पता कितना लंबा चादर का प्रयोग किया गया, लेकिन जो चौड़ाई है वो पट्टी, कितना चौड़ाई पट्टी है? 4 मीटर है। तो अब चादर का क्षेत्रफल निकाले है L × B, जो L का मान तो नहीं मालूम था, L रह गया, चौड़ाई के जगह पर 4 है तो 4 L × 4 किया तो 4L मीटर स्क्वायर आ गया। अब यही चादर 4L मीटर स्क्वायर है, इसी का प्रयोग करके टंकी बनाया गया। टंकी 450 है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल इससे क्या है? दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या किए और लिखे, चूंकि चादर का क्षेत्रफल जो है टंकी में लगे चादर के क्षेत्रफल के बराबर है। चादर का क्षेत्रफल है 4L, टंकी में लगा हुआ है 450, तो 4L बराबर 450, 4 गुना में भाग में आएगा तो 450/4 के तो आया 225/2 मीटर। क्या हुआ? इसका लंबाई आया है। लंबाई मेरा है 225/2 मीटर आया है, जो इसका कुल लंबाई हुआ। प्रश्न से 1 मीटर लंबे चादर का मूल्य है 2.50 रुपया, तो इसीलिए 225/2 मीटर लंबे चादर का मूल्य हो जाएगा 225/2 × 2.50 हो जाएगा। अब गुना किए 2 से काटे इसको तो आया है 1.25, इसको लिख दिए यहाँ पर 225 × 1.25 गुना किए तो 281.25 रुपया मेरा आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर में है, एक बंद लकड़ी के बक्से का बाह्य मापन यानी बाहरी मापन है 42 सेमी × 30 सेमी × 27 सेमी है। यदि बक्सा 1 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है तो बक्से की धारिता ज्ञात करें। बक्से की धारिता ज्ञात करें। बक्से की धारिता, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान मोटा लकड़ी से बना हुआ है, तो मोटा लकड़ी से बना हुआ है तो उसमें जब भी आयतन निकालना होगा तो अंतः आयतन निकालना होगा, क्योंकि जैसे एक टंकी बना हुआ है, ठीक है ना, टंकी बनाते हैं, जैसे नीचे में टंकी बनता है, टंकी में क्या होता है कि कुछ मोटाई होता है, तो कुछ मोटाई होने के कारण क्या होता है कि ये मोटाई हुआ, तो ये मोटाई होने के कारण ऊपर से देखते हैं टंकी में पानी क्या इतने दूर यहीं पर रह पाता है, थोड़ा ही दूर में रह पाता है, जबकि ये भाग क्या है? एक्स्ट्रा है, जो घट जाता है। घटता कितना भाग है? जितना मोटाई है। तो हमें क्या लिखना होता है कि यहाँ पर हमें जो जरूरत पड़ता है, क्या जरूरत पड़ता है कि जो पानी है, जो सामान रखना है वो सिर्फ अंदर में रखना है। अंदर का मतलब वो अंदर की लंबाई से, अंदर से चौड़ाई से मतलब है, हमें बाहरी लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ का निकालना होगा आयतन, यदि अंदर का आयतन निकालना, कितने सामान रखे जा सकते हैं, तो हमें अंदर की लंबाई चौड़ाई चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? बक्से की बाह्य माप दिया, यानी बाहर की माप दिया है 42 सेमी, 30 सेमी, 27 सेमी दिया, यानी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें तो बाह्य माप दिया हुआ है, तो देखिए बक्से यानी घनाभ में बाह्य माप दिया है, लंबाई बराबर L बराबर 42 मीटर, चौड़ाई बराबर B बराबर 30 मीटर, ऊंचाई बराबर H बराबर 27 मीटर। अब लकड़ी की मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा कि जैसे एक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, अब नीचे की तरफ जो लकड़ी गया हुआ है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से मोटा है कुछ, ये भाग मोटाई है। अब यहाँ मोटाई हुआ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पर दो ही चीज़ दिखा पा रहे हैं हम आपको। लंबाई जैसे 42 सेमी, ठीक है ना, 42 सेमी लंबाई है। चौड़ाई कह रहा है 30 सेमी, कितना है? 30 सेमी है। 30 सेमी चौड़ाई है, तो क्या देखें कि बाहर से यहाँ 42 सेमी था, लेकिन कह रहा है कि मोटाई 1 सेमी, तो मोटाई जो 1 सेमी इतना घटेगा, यहाँ पर से इतना क्या घटेगा, इस साइड से भी इतना घट जाएगा, तो पूरे 42 था, तो क्या होगा 1 सेमी यहाँ से घटेगा, 1 सेमी इस साइड से घटेगा, तो क्या होगा 2 सेमी घटेगा। इसका मतलब मोटाई का दुगुना घट जाता है। पूरा 42 है, 1 सेमी इस साइड से घटेगा, जो इतना मोटाई होने के कारण क्या हुआ, इतना घट जाएगा लंबाई से, ठीक है। और इधर से भी घटेगा 1 सेमी, जो इतना मोटाई है तो 1 सेमी इधर से भी घट जाएगा, तो क्या हुआ
पूरे 42 में से 2 सेमी घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि 42 माइनस 2 गुने मोटाई यानी 2 गुने 1 करते हैं, ये नहीं करते हैं। अब 2 गुने 1 करते तो पूरा लंबाई मेरा निकलता है। तो इसी प्रकार हम क्या किए हैं, लिखे यहाँ पर कि लंबाई यानी एल जो है वो 42 माइनस यानी जो रियल है उसमें से 2 गुने मोटाई को घटाते हैं। मोटाई मेरा 1 है तो इसलिए लिखे 2 गुने 1 लिखे। लकड़ी की मोटाई हमें दिया हुआ 1 सेमी, तो यही प्रकार लिखे 42 माइनस 2 गुने, मोटाई 1 है तो 2 गुने 1 किए, तब 42 माइनस 2 गुने 1 2 हो जाएगा, तब 42 में से 2 जाएगा तो 40 सेंटीमीटर आएगा, ये आ गया मेरा। अब उसी प्रकार चौड़ाई ऊंचाई भी होता है, तो चौड़ाई भी मेरा क्या है, बी है। क्या करेंगे, ये भी देखिए चौड़ाई यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर था, क्या होता है कि पूरे चौड़ाई मेरा कितना 30 सेमी था। अब क्या होगा कि चौड़ाई तो अब पहले यहाँ से यहाँ तक था पूरा, लेकिन अब तो इतना ही होगा, ऊपर से भी इतना भाग घट गया है, नीचे से भी इतना भाग घटा है। कितना भाग घटा है, नीचे 1 सेमी घटा है, ऊपर भी 1 सेमी घटा था, क्या 2 सेमी घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 गो मोटाई घटता है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो उसी प्रकार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में एक ही प्रकार करते हैं, तो चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 2 गुने मोटाई, मोटाई मतलब 1 की है, 2 गुने 1 किए तो 2 हो जाएगा, तो 30 में से 2 घटेगा तो 28 सेमी हो गया। क्या हुआ, मेरा चौड़ाई हो गया। ऊंचाई निकालने जाएगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 27 माइनस 2 गुने मोटाई यानी 2 गुने 1 किए तो मेरा आया 25 सेमी। कितना आ गया, 25 सेमी। अब अंतः माप मेरा क्या हो गया, अंतः माप हो गया, अंदर की माप हो गया 40 सेमी यानी दोनों मोटाई घट गया है। चौड़ाई मेरा हो गया 28 सेमी, दोनों मोटाई घट गया। ऊंचाई हो गया 25 सेमी, दोनों मोटाई घट गया है। अब हमें पूछा क्या, बक्से की धारिता, तो लिख दिए बक्से की धारिता बराबर LBH अंतः यानी 40 गुने 28 गुने 25 किए तो 28,000 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हुआ, अंदर की धारिता आया है, जो सामान उसमें रखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर सवाल है कि एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक ढक्कनदार यानी ढक्कन भी है, संदूक है, वो 2.5 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। मोटी लकड़ी का मतलब इससे मोटाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, जो पहले हमें दे दिया है। यदि बाहर से उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 1 मीटर 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हो तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। संदूक में जो लकड़ी लगा हुआ है उसका क्या करना है, आयतन हमें ज्ञात करना है। अब हल लिखे, संदूक, संदूक कैसा है, घनाभ है, घनाभ में क्या करेंगे, बाह्य माप, बाह्य माप मेरा लेंगे। बाह्य माप मेरा क्या दिया हुआ, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर 50 मीटर, तो 1 मीटर हो गया, 1 मीटर लंबाई हुआ जो कितना हो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सेंटीमीटर क्योंकि क्या है कि ये भी चौड़ाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मोटाई भी सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर में ले जाएंगे। लंबाई 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 50 सेंटीमीटर। बाह्य आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किए, यानी लंबाई है 100 60 गुने 50, ये नहीं किए है। तो पूरा हुआ क्या हुआ कि 100 गुने 60 गुने 50 किए तो आया मेरा लगभग 3 लाख सेंटीमीटर क्यूब आया। कहा गया बाह्य आयतन क्यों निकाले हैं, बाह्य आयतन इसलिए निकाले हैं क्योंकि देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि हमें पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन, इसका आयतन ज्ञात करना है, ये भाग का आयतन। ये भाग का आयतन के लिए क्या करेंगे, पहले पूरा बाहर से निकाल देंगे, फिर अंदर का भाग देख रहे हैं जिसका हम निकाले थे पहले कि अंदर का आयतन निकाल कर पूरे आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा शेष भाग का आयतन बच जाएगा। जैसे मान ध्यान से देखिए यहाँ पे ये भाग ऐसे नज़र आ रहा है, बाहर की माप ये दिया हुआ था, बाहर की माप से क्या करेंगे, पहले बाहर के आयतन निकालेंगे। तो बाहर का आयतन मतलब क्या हुआ, पूरा आयतन हो गया। अंतः माप निकाल के अंदर के आयतन निकाल देंगे तो क्या हुआ, अंदर का आयतन हो जाएगा। तो पूरे आयतन में से अंदर का जो हम घेरावा कर रहे हैं इस भाग का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे इस भाग का आयतन घटा देंगे तो क्या हुआ, मेरा शेष भाग का आयतन क्या बचेगा, ये ना बचेगा शेष भाग, और शेष भाग मेरा लकड़ी है तो ये शेष भाग का आयतन मेरा क्या हुआ, बच जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना होगा तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले हम बाह्य आयतन निकाल लेते हैं, फिर अंतः आयतन निकाल लेते हैं। आप बाह्य आयतन निकालने के बाद अंतः आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, बाह्य आयतन में से अंतः आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे। अंतः आयतन जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, मेरा अंतः आयतन घटा देंगे। ये वाला आयतन मान लिया हम घटा देंगे, ये वाला आयतन, तो ये वाला आयतन जैसे ही घटा दिए, पूरा आयतन हमें मालूम था, ये वाला आयतन घटा दिए तो क्या हो गया, मेरा शेष भाग, और शेष भाग क्या होता है, मेरा लकड़ी का आयतन हुआ। तो शेष लकड़ी का आयतन हमें क्या हुआ, पता हो जाता है। इसका मतलब जब भी हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम बाह्य आयतन निकाल लेते हैं। अब बाह्य आयतन में से हम क्या करते हैं, अंतः का आयतन क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मेरा शेष लकड़ी का आयतन होता है, इसलिए क्या किए, पहले बाह्य आयतन हम निकाल लिए। ठीक है, बाह्य आयतन जब हम निकाल लिए है उसके बाद क्या करना है, अब हमें लेना है कि
अंतः माप कैसे निकालेंगे? तो अंतः माप के लिए अभी थोड़ा देर पहले देखे कि रियल माप में से क्या करते हैं, 2 गुने मोटाई घटाते हैं। इसलिए लंबाई L बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 100 रियल माप था जिसमें से 2 गुना मोटाई 2.5 है, तो 2 गुने 2.5 के 2.5 गुने 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 100 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अंतः माप की लंबाई कितना हो गया, 95 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी B बराबर हो गया 60 माइनस 2 गुने 2.5 किए, ये हो जाएगा 5, 60 में से 5 जाएगा था 55 सेंटीमीटर हो गया। जबकि चौड़ाई यानी H बराबर है 50 माइनस 2 गुने 2.5 किया तो ये 5 बन गया, 50 में से 5 गया था 45 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 45 सेंटीमीटर अंतः आयतन निकालेंगे, LBH 95 गुने 55 गुने 45 से मेरा कितना आया है, 2,35,125 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या आया है, अंतः आयतन आया है। तो क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन जो है वो बाह्य आयतन में से अंतः आयतन घटा देंगे। 3 लाख में से 2,35,125 को घटाया है तो मेरा आया है 64,875 सेंटीमीटर क्यूब आया है। मेरा क्या हुआ, पूरे लकड़ी का आयतन हो गया। क्लियर है तक? चलिए 38 नंबर में है, एक संदूक 1 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक संदूक है जिसकी मोटाई कितना है, 1 सेमी मोटी है। 1 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, उसकी भीतरी माप क्रमशः, भीतरी माप मतलब अंदर की माप दिया हुआ है 20 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर डी सेमी होता है। तो संदूक कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, सेंटीमीटर लकड़ी का मतलब सेंटीमीटर में निकालना है। संदूक जो है वो घनाभ है, घनाभ की अंतः माप हमें दिया, हमें पहले बाह्य माप था अब अंतः माप है। अंतः तो हमें क्या दिया है, अंतः माप दिया है, लंबाई दिया है 20 डेसीमीटर। डेसीमीटर जो होता है ना, 1 डेसीमीटर में जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। अब बताइए 20 डेसीमीटर है तो 20 गुने 10 कर देंगे तो आ गया 200 सेंटीमीटर। चौड़ाई B जो है वो 15 डेसीमीटर मतलब 15 गुने 10 किया था 150 यानी 150 सेंटीमीटर हुआ। ऊंचाई H 9 डेसीमीटर, 9 गुने 10 किया तो 90 सेंटीमीटर हो गया। तो अंतः आयतन, पहले अंतः माप दिया है तो पहले अंतः आयतन निकाल लिए। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तो 200 गुने 150 गुने 90 किया तो मेरा आया है कितना, कितना है, 27 लाख सेंटीमीटर क्यूब आ गया है ना, है 27 लाख सेंटीमीटर क्यूब है, जो क्या हुआ, अंतः आयतन हमें निकला है। ठीक है, अब हमें बाह्य माप होगा। जैसे हम ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम आकृति निकाले थे तो क्या था कि जब हमें बाहर माप दिया था, अंदर मापने के लिए दोनों साइड से मोटाई घटाते थे। अब हमें अंतः दिया हुआ है तो बाहर निकालने क्या करेंगे, इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो उसका सिर्फ मोटाई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, मोटाई। तो सेम काम करना है, वहाँ घटाना था यहाँ जोड़ना होगा। तो लंबाई जो L हो जाएगा 200 प्लस 1 सेंटीमीटर मोटाई है तो 2 गुने 1 तो यहाँ जोड़ दिए तो हो गया 202 सेंटीमीटर। चौड़ाई 150 है, 2 गुने 1 जोड़ दिए तो हुआ 152 सेंटीमीटर। ऊंचाई 90 है, 2 गुने 1 जोड़ दिए तो आया 92 सेंटीमीटर। तो बाह्य आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किए 202, यहाँ 2002 लिखा गया, सॉरी यहाँ पर 202 क्या हो जाएगा, 202 हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 गलत है, 202 हो जाएगा, 152 हो जाएगा और 92 रहेगा। कितना रहेगा, 202, 152, 192 रहेगा। जिसको गुना करने पर मेरा कितना आ जाएगा, 28,24,768 हो जाएगा। अब 768 ये हो गया मेरा, और ये मेरा क्या हुआ, ये बाह्य आयतन हुआ। बाह्य आयतन जब हमें निकल गया है तब बाह्य आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि शेष लकड़ी का आयतन बाह्य आयतन में से क्या करते हैं, अंतः आयतन घटाते हैं। जिसमें बाह्य आयतन अभी निकला हमको 28,24,768, जबकि अंतः आयतन हमें पहले निकला था 27 लाख निकला था, घटाया है तो मेरा आया है 1,24,768 सेंटीमीटर क्यूब आया है। मेरा क्या हुआ, उसका लकड़ी का आयतन हुआ। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो समय पर मिल सके।